हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक सिस्टम यानी आर्थिक प्रणाली। इसमें हमने आर्थिक प्रणाली इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग देखा था, फिर इसकी विशेषताएं पढ़ी थी, फिर इसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। अब पढ़ेंगे हम आर्थिक प्रणाली के कार्य अथवा आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय समस्याएं। पहले तो हम देखते हैं कि आर्थिक समस्या से क्या आशय। आर्थिक समस्या से आशय है कि समाज की भौतिक आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने में साधनों का के उपयोग करने से है। जैसे हम भौतिक आवश्यकताएं, मनुष्य की जो भौतिक आवश्यकता है उनको हम किस प्रकार पूरा कर सकते हैं और साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें। अतः साधनों के मितव्ययितापूर्ण उपयोग के लिए हर प्रकार की अर्थव्यवस्था को कुछ आधारभूत कार्य करने पड़ते हैं, चाहे वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो अथवा साम्यवादी या मिश्रित अर्थ। हाँ, इन कार्यों को संपन्न करने का तरीका प्रत्येक प्रणाली में अलग अलग होता है। इन आधारभूत कार्यों को एक प्रणाली की केंद्रीय समस्या भी कहते हैं। अब देखते हैं पहली समस्या या पहला कार्य क्या होता है। किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस्ड। अर्थव्यवस्था में अनेक उत्पादन इकाइयाँ कार्यरत होती। इसी दशा में सबसे पहले यह कार्य करना होता है कि देश में किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए ताकि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। सबसे पहले कार्य आर्थिक प्रणाली का यह होता है कि पहले तो वह किन वस्तुओं से मतलब है कि या तो उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करें और उपभोक्ता वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादित किया जाए। फिर यह डिसाइड करने के बाद अतः उत्पादन इकाई को निर्धारित करना उपभोक्ता की कौन सी आवश्यकताएं महत्व। फिर यह डिसाइड करना पड़ता है कि उनकी आवश्यकताएं पहले कौन सी पूरी की जाए और उनकी पूर्ति किस सीमा तक की जा सकती है। इन प्रश्नों का संबंध वैकल्पिक उपयोग में सीमित साधनों के वितरण से, क्योंकि साधनों का भी वैकल्पिक उपयोग होता है और इस प्रश्न का उत्तर हमें इस बात से मिलता है कि उनके सीमित साधनों के वितरण से है। हम उनका वितरण किस प्रकार करते हैं। अतः मितव्ययिता एवं साधनों के वितरण के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा निर्धारित की जाती है। इसलिए आर्थिक प्रणाली को निर्धारित करना पड़ता है कि कितना पूंजीगत माल उत्पन्न किया जाए एवं कितना उपभोक्ता माल। इस तथ्य को रेखाचित्र की सहायता से समझा जा सकता है। अभी एक डायग्राम बताया गया है जिसमें ओ एक्स पर तो उपभोक्ता वस्तुएं ली गई है और ओ वाई एक्स पर पूंजीगत वस्तुएं ली गई है। अगर हम ए बिंदु पर कार्य करते हैं तो अर्थव्यवस्था ओ ई तो पूंजीगत वस्तुएं का उत्पादन करेगी और ओ क्यू उपभोक्ता वस्तुओं का। अगर हम बी बिंदु पर कार्य करते हैं तो OE1 पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और OQ1 उपभोक्ता वस्तुओं का। इसी प्रकार सी बिंदु पर कार्य करते हैं तो E2 तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और OQ2 उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन। देखते हैं एक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं एवं पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को विभिन्न संयोगों को दर्शाया गया। यदि अर्थव्यवस्था पीपी उत्पादन संभावना वक्र के ए बिंदु पर तो इसका आशय है कि वह पूंजीगत वस्तुओं OE तथा कम उपभोक्ता वस्तुओं OQ का उत्पादन। इसी प्रकार बी तथा सी से भी ज्ञात हो कि अर्थव्यवस्था पूंजीगत वस्तुओं का कम उत्पादन तथा उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन करती है। दूसरे शब्दों में किन वस्तुओं का कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन होगा, इसके लिए अर्थव्यवस्था के अनेक विकल्प में ऐसे विकल्प का चुनाव करना होगा जिससे कि समाज को अधिकतम संतुष्टि मिल सके। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत उक्त कार्यों को इस प्रकार संपादित किया जा सकता है। अब ये अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से सोल्व किया जाए। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली के सहयोग से उत्पादन की मात्रा संबंधी समस्या को हल किया जा सकता है। उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तुओं के लिए ऊंचे मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं तो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाए। इसके विपरीत उपभोक्ता जिन वस्तुओं के लिए कम मूल्य देने को तैयार है तो उन वस्तुओं का उत्पादन कम होगा। अतः मूल्य वस्तुओं के प्रकार एवं मात्रा का निर्धारण करता है। उत्पादक भी उन वस्तुओं को उत्पादन करना पसंद करेंगे जिनके मूल्य ऊंचे। इसके विपरीत वे उन वस्तुओं का उत्पादन कम कर देंगे अथवा बंद कर देंगे जिनके मूल्य नीचे हैं। इस प्रकार उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन उसी सीमा तक करता है जहां वस्तु की सीमांत लागत तथा सीमांत आगम बराबर हो, क्योंकि इस स्थिति में उत्पादक को सर्वाधिक लाभ हो। अब देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में। आप जानते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कीमत प्रणाली सरकार के द्वारा निर्देशित होती है। अतः वस्तुओं की कीमत और मात्रा का निर्धारण अधिकतम सामाजिक लाभ की दृष्टि से सरकारी आदेशों व निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसलिए इस व्यवस्था में प्रायः केंद्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करना होगा। सरकार यह निर्धारित करेगी कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए।
और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व निजी क्षेत्र की भूमिका होती है। ऐसी दशा में उत्पादन संबंधी समस्या का निराकरण सरकारी आदेशों एवं नियंत्रित मूल्य प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में तो सरकारी आदेशों का प्रभुत्व होता है, जबकि निजी क्षेत्र में उत्पादन एवं वितरण का कार्य कीमत प्रणाली के द्वारा संचालित होता है। अब आर्थिक प्रणाली की दूसरी समस्या क्या है, या दूसरा प्रमुख कार्य क्या है? वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ इज प्रोड्यूस्ड, यानी हम वस्तुओं का उत्पादन कितना और कितनी मात्रा में, तो ये समस्या हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरी है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, यानी कौन सी टेक्निक अपनाई जाए। इस अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, अर्थात किन रीतियों के द्वारा उत्पादन किया जाए, अर्थात उत्पादन का संगठन क्या हो। इस समस्या के समाधान हेतु उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के अनुकूलतम संयोग की प्रगति का प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए साधनों का अधिकतम महत्वपूर्ण कार्य में उपयोग, सर्वश्रेष्ठ तकनीक का उपयोग, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन एवं साधनों के दुरुपयोग पर रोक आदि करना आवश्यक है। उत्पादन का संगठन क्या हो का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पहला, उत्पादन के साधनों को ऐसे उद्योगों में लगाया जाए जिनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता अधिक पसंद करता हो। ऐसे उद्योगों में साधनों के प्रवाह को रोका जाए जिनके उत्पादन को उपभोक्ता कम पसंद करते हैं। उत्पत्ति के साधनों के अनुकूलतम संयोजन के लिए श्रेष्ठ तकनीकी विधियों का प्रयोग किया जाए। साधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाए कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके। उत्पादन के साधनों का उपयुक्त विवरण किया जाए। कौन सी वस्तुएं सरकारी क्षेत्र में उत्पादित की जाए एवं कौन सी वस्तुएं निजी क्षेत्र में। विभिन्न उद्योगों में किन किन फर्मों को उत्पादन करना है तथा वे आवश्यक साधन कैसे प्राप्त करेंगे। एक अर्थव्यवस्था का उत्पादन के संगठन को चुनना चाहिए जिससे समाज द्वारा चाहेगी वस्तुओं का कुशलता के साथ उत्पादन इच्छित मात्रा में। इसका स्पष्टीकरण रेखा चित्र की सहायता से किया जा सकता है। अगर रेखा चित्र 2.2 में बिंदु सी पर उत्पादन संभावना वक्र PP के भीतर समस्त बिंदुओं एवं वस्तुओं से प्राप्त किए जाने वाले संयोगों को दर्शाते हैं, जबकि उत्पादन संभावना वक्र के बाहर सभी बिंदु, उदाहरण के लिए E बिंदु, वस्तुओं के अप्राप्य संयोग को दर्शाते हैं। रेखा चित्र में PQ वक्र के भीतर बिंदु C यह दर्शाता है कि उत्पत्ति के साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं हो रहा है, अतः उत्पादन की अधिक कुशल विधियों का उपयोग करके यह संभव है कि किसी भी एक प्रकार की वस्तु का अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है, जैसा कि बिंदु A तथा B दर्शाते हैं, अथवा दोनों प्रकार की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जा सकता है, जैसा कि बिंदु D दर्शाता है। अब देखते हैं डायग्राम में, इधर उपभोक्ता वस्तु दी गई, इधर पूंजीगत, ये है अपना उत्पादन संभावना वक्र है। अगर C बिंदु पर उत्पादन करते हैं तो हम अपने साधनों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो और बाहर ई संयोग जो कि अप्राप्य है, हमारे पास इतने साधन ही नहीं है कि हम ई संयोग प्राप्त कर सकें। अब इनमें भी संयोग देखते हैं तो इधर देखते हैं तो हमें उपभोक्ता वस्तुएं कम उत्पादित की जाती हैं, इस पे ए बिंदु पे देखते हैं तो पूंजीगत वस्तुएं ज़्यादा उत्पादित की, तो डी बिंदु दोनों प्रकार की वस्तुओं का अधिकतम डी बिंदु पर हम कर सकते हैं। इस प्रकार की आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत पूर्वोक्त कार्यों को इस प्रकार संपादित किया। अब देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस समस्या को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी उत्पादन कीमत प्रणाली के द्वारा निर्देशित होती है। उत्पादक का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, इसलिए वे महंगे उत्पादन के साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों को प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापन प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि साधनों की सीमांत उनकी साधन कीमतों का अनुपात बराबर न हो जाए। परिणाम नवीन यंत्र तकनीक पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति को प्रोत्साहन मिलता है। जहाँ तक उत्पत्ति के साधनों का प्रश्न है, साधन उन उद्योगों की ओर आकर्षित है जहाँ उन्हें अधिक प्रतिफल एवं पारिश्रमिक प्राप्त होता है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली का महत्व कुछ भी नहीं है, किंतु क्योंकि उत्पादन समाज के अधिकतम कल्याण से प्रेरित और सभी साधनों का संगठन योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था उत्पादन के संगठन में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार कीमत प्रणाली का उपयोग इस सीमा तक करती है जहाँ तक कि सार्वजनिक हित होता है, और इसके अतिरिक्त सरकार उत्पादन रीति जैसी की समस्या का समाधान प्रभावी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण द्वारा करती है। अब तीसरी समस्या है कि उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो। जो हमने वस्तुएं उत्पादित करी हैं वह किन लोगों को मिलनी चाहिए, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी उत्पादित वस्तुओं के जैसे हमने उनसे उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न साधनों से कुशल एवं न्यायोचित वितरण कैसे हो। इस समस्या का समाधान आर्थिक राजनीतिक नैतिक तत्वों पर समन्वय पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि आय का
वितरण समान होने पर उत्पादित वस्तुओं के उपभोग में समानता होती है। इसके विपरीत यदि आय का असमान वितरण होता है तो धनी वर्ग वस्तुओं का अधिक उपयोग करेंगे, जबकि निर्धन वर्ग इन वस्तुओं का बहुत कम उपयोग कर पाएंगे। आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उत्पादित वस्तुओं का समुचित विकास करना है, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। उत्पत्ति के साधनों को उन वस्तुओं से उत्पादन में लगाया जाए जिनकी समाज को अधिक आवश्यकता है, और साधनों को ऐसे अनुपात में मिलाया जाए कि लागतें कम से कम हो। विभिन्न उत्पादन इकाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पत्ति के साधन उपलब्ध करवाए जाएं, और चूंकि अति अल्पकालीन वस्तुओं की पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तब वस्तुओं के वितरण अथवा राशन की व्यवस्था की विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत उक्त कार्यों को इस प्रकार संपादित किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों को वितरण किस कीमत प्रणाली के द्वारा होता है। साधन के हिस्से का निर्धारण आय पर निर्भर करता है, इसलिए जिस साधन से आय अधिक होगी उस साधन को उत्पादन में उतना ही अधिक हिस्सा मिलता है। किसी व्यक्ति की आय 3 बातों पर निर्भर करती है, एक तो उत्पादन के साधनों की मात्रा, और दूसरी साधनों के मूल्य एवं साधनों की कुशलता। जिन व्यक्तियों के पास साधनों की मात्रा अधिक होगी उन्हें राष्ट्रीय आय में ये अधिक हिस्सा मिलेगा। यद्यपि कीमत प्रणाली कुछ सीमा तक साधनों के अनुचित वितरण को ठीक करता है, फिर भी उत्पत्ति के साधनों को समायोजित करने का प्रयास किया जाता है। स्वामित्व से उत्पन्न आय के अंतर मिटाने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। समाजवादी प्रणाली में समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वितरण का कार्य पूर्व नियोजित ढंग से सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाता है। इसलिए आय के वितरण की असमानता को रोकने के लिए निजी संपत्ति और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वितरण कीमत प्रणाली के द्वारा होता है, इसलिए कीमत प्रणाली के दोषों को दूर करने हेतु सरकार अनेक उपाय करती है, जैसे कि उचित वेतन प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता, अनुदान, संपत्ति एवं आय की अधिकतम सीमा निर्धारित, प्रगतिशील करारोपण, निजी क्षेत्र की क्रियाओं पर नियंत्रण आदि। इस प्रकार सरकार एवं असमानताओं को कम करने और आर्थिक शोषण को रोकने का प्रयास करती है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगली समस्या साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आप पूरा देखा करिए।